नमस्कार। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को। बिहार में 1% से भी नीचे आई कोरोना संक्रमण की दर। रिकवरी रेट अब 88.67%। बिहार में रविवार को राज्य में 1,53,156 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 1,03,069 यानी 0.89% नए संक्रमित पाए गए। वहीं रिकवरी रेट और बढ़कर अब 88.67% हो गया, जो देश में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु व तीसरे नंबर पर दिल्ली है। राज्य में अब तक कुल 41,75,922 सैंपलों की जाँच की जा चुकी है, जिसमें 1,49,027 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से अब तक 1,32,145 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,845 संक्रमित ठीक हुए, जबकि 3 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 761 यानी 0.51% कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 241 नए केस पटना जिले में मिले हैं। इसके अलावा भागलपुर में 97, सारण में 72, औरंगाबाद में 63, अररिया में 55, समस्तीपुर में 48, पूर्णिया व सीतामढ़ी में 46, मुजफ्फरपुर में 43, नालंदा में 41, पूर्वी चंपारण में 39, बांका में 38, सुपौल में 36, वैशाली में 35, किशनगंज में 34, दरभंगा में 33, लखीसराय में 30, गया में 28, बेगूसराय में 27, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण व सहरसा में 26, भोजपुर में 21 नए संक्रमित मिले। 2 माह बाद खुला बूढ़ानाथ मंदिर, कम लोग पहुंचे पूजा पाठ करने। 2 माह बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट मंगलवार को खुल गया। कोरोना के कारण मंदिरों में पूजा पाठ पर रोक लगी थी। बूढ़ानाथ मंदिर के प्रबंधक वाल्मीकि सिंह ने बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड पटना के आधार पर श्रद्धालुओं के लिए प्रातः 10 बजे से मंदिर पट खोल दिया गया था। पहले दिन जानकारी कम होने की वजह से अधिक श्रद्धालु नहीं पहुंचे थे। बूढ़ानाथ मंदिर के व्यवस्थापक राहुल पेचरीवाला ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद बुधवार से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण 5 जुलाई से लेकर 8 सितंबर तक बंद रहा। बुधवार को मंदिर में श्रृंगार किया जाएगा। आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर के महंत अरुण बाबा ने बताया कि बुधवार को मंदिर खोल दिया जाएगा। सुल्तानगंज में करंट लगने से बालक घायल। बाथ थाना क्षेत्र के नया गांव में 12 वर्षीय बालक करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संजीव विधान ने बताया कि सुधांशु ठाकुर बकरी के लिए पत्ता तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। उसी दौरान बिजली तार की चपेट में आने से घायल हो गया। परिजन उसे असरगंज अस्पताल ले गए, जहां से मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसका इलाज चल रहा है। नाथनगर युवती हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को युवती की गला दबाकर हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी मृतिका के जीजा कैलाश मंडल को सबौर थाना के मसाड़ू गांव से, जबकि महिला पुतुल को रसीदपुर गांव से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में कैलाश ने बताया कि मृतिका और मेरे बीच 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी पूरे परिवार को थी। 2 बार हम लोग घर से भाग चुके हैं। हाल के दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन वह किसी दूसरे युवक से फोन पर बात करने लगी थी। इस बात का मुझे काफी गुस्सा था। उसने बताया कि शनिवार की सुबह 7 बजे पुतुल को फोन किया गया। उसने उससे बात कराई थी। 8 बजे पुतुल उसको लेकर खेत पहुंची थी। जैसे ही वह पहुंची तो मैंने उससे पूछा कि तुम दूसरे लड़के से बात क्यों करती हो। इस पर वह भड़क गई और हमसे ही सवाल करने लगी। उसी समय मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और सबको मिर्ची खेत में फेंक दिया। फिर वहां से भागकर सीधे अपने बुआ के घर मसाड़ू पहुंच गया। हत्या करने के समय पुतुल कुछ दूरी पर खड़ी थी। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि दोनों नामजद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फरार एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ज्ञात हो कि मृतिका की मां ने इस मामले में 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। भागलपुर रेलवे जंक्शन, रेलवे की तैयारी। 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा स्नैक्स और बर्गर। यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद जंक्शन के प्लेटफॉर्मों पर जल्द ही कुछ और नए फूड स्टॉल देखने को मिलेंगे। सभी प्लेटफॉर्मों पर कुल 7 नए स्टॉल खोलने के लिए मालदा रेल मंडल को प्रस्ताव भेजा गया है। मुहर लगते ही फूड स्टॉल खोलने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 5 फूड स्टॉल है। वहीं रेलवे भोजनालय के अलावा फूड एक्सप्रेस रेस्टोरेंट भी है। 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म कॉमन है, यहाँ भी फूड स्टॉल है, लेकिन 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक भी फूड स्टॉल नहीं है।
इसलिए यहां के लिए नए फूड स्टॉल खोलने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिनमें से एक स्टॉल पूर्व और दूसरा पश्चिम दिशा की ओर होगा। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर 2 फूड स्टॉल है, इसकी संख्या बढ़ाकर 4 की जानी है। इनमें से एक जमालपुर की ओर और दूसरा साहेबगंज की ओर बनाया जाएगा। इससे ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे और इन प्लेटफॉर्मों पर रुकने वाली ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन से उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्मों पर जाने से छुटकारा मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर भी एक नया फूड स्टॉल खोला जाना है, इस पर एक भी फूड स्टॉल नहीं है। इसके बाद सुल्तानगंज, कहलगांव, जमालपुर स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टॉल खोलने की योजना है। भागलपुर जंक्शन का 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म रनिंग है। यहां दोनों दिशा की ओर जाने वाली अधिकांश गाड़ियों का परिचालन किया जाता है। फूड स्टॉल नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अब 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी और रेल पानी उपलब्ध होगा। इस प्लेटफॉर्म पर खुलने से रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाले ट्रेनों की यात्रियों को अपने कोच के सामने ही खाने पीने का सामान मिल जाएगा। उन्हें खान पान का सामान लेने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑटो से 180 बोतल शराब बरामद। बांका उत्पाद विभाग की टीम ने पंजवारा पुलिस के सहयोग से रविवार देर शाम पंजवारा में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान विक्रमपुर पुल पर गोविंदपुर की ओर से आ रही ऑटो की घेराबंदी की। आगे पीछे पुलिस की गाड़ी देखकर चालक ने ऑटो पुल पर ही खड़ी कर दी और फरार हो गया। ऑटो की तलाशी के दौरान बोरी में रखी कई शराब बरामद हुई, जिसमें 300 ml का कैप्टन ब्रांड का देसी मसालेदार 180 बोतल शराब पाया गया। जब्त शराब व ऑटो को उत्पाद विभाग की टीम रात में ही अपने साथ बांका लेकर चली गई। उत्पाद विभाग के SI प्रमोद कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, कांड की छानबीन शुरू कर दी गई है। कोविड स्पेशल ट्रेन, दिव्यांग और मरीजों को रियायत, हर दिन 1456 पैसेंजर करेंगे सफर। भागलपुर से दिल्ली के लिए कोविड स्पेशल 12 सितंबर को चलेगी। कोविड स्पेशल से सफर करने वाले यात्रियों को नए नियमों से गुजरना होगा। ट्रेन संख्या 02367 और 02368 दिल्ली स्पेशल के लिए किसी भी क्लास में आरक्षण कराकर ही सफर करना होगा। जनरल, स्लीपर और AC क्लास में सीटों की संख्या 1456 है। हर दिन सीट के मुताबिक ही यात्री सफर करेंगे। यह जानकारी मंगलवार को मालदा रेल मंडल प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। DRM ने कहा कि वेटिंग वाले यात्रियों को किसी भी सूरत में एंट्री नहीं दी जाएगी। कंफर्म टिकट वाले ही प्रवेश कर सकेंगे। ट्रेन में TTE टिकट नहीं बना पाएंगे। दिव्यांग और मरीजों को स्पेशल की टिकटों में रियायत मिलेगी। स्पेशल का किराया नियमित ट्रेन से कुछ ज्यादा होगा। कोविड स्पेशल में आरक्षण 10 तारीख की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीनियर DMO AK मौर्य, सीनियर DCM पवन कुमार, DME सत्येंद्र तिवारी भी शामिल थे। आपको बताते चले कि अगरतला देवघर का परिचालन भी भागलपुर बांका के रास्ते होगा। मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस और मालदा पटना इंटरसिटी का परिचालन भी जल्द शुरू होने वाला है। रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। इन ट्रेनों के चलने से भागलपुर सहित लखीसराय, मुंगेर, बांका और झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को सहूलियत होगी। स्पेशल में यात्रियों को सफर के दौरान खाना साथ में ही लाना होगा। पेंट्री कार में सिर्फ चाय और स्नैक्स मिलेंगे। AC में सफर करने वालों को चादर, तकिया और कंबल खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्टेशन पर डिस्पोजल बेडरोल मिलेंगे। इसके लिए स्टॉल खुलेंगे। जिन स्टेशनों पर स्पेशल रुकेगी वहां सभी फूड स्टॉल खुलेंगे। DRM ने बताया कि साहेबगंज, भागलपुर और जमालपुर स्टेशनों पर ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं सुल्तानगंज, बरियारपुर, धरहरा, अभयपुर और कजरा स्टेशनों पर रेल कर्मी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हैंड स्क्रीनिंग मशीन से करेंगे। रजिस्टर में उनका नाम, पता दर्ज किया जाएगा। इस दौरान इन स्टेशनों पर RPF के जवान भी रहेंगे। बिना कंफर्म टिकट के किसी को कोच में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। कोविड स्पेशल भागलपुर से सुबह 11:15 पर चलेगी। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बताते चले कि जनरल में 198 सीट, स्लीपर में 880 सीट, AC 3 टियर में 288 सीट, AC 2 टियर में 80 सीट, जबकि AC फर्स्ट क्लास में 10 सीटें होंगी। जिउतिया को लेकर पापहरनी में स्नान के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना संकट पर आस्था भारी पड़ रही है। इसकी बानगी सोमवार को मंदार स्थित पापहरनी सरोवर पर देखने को मिली, जहां जिउतिया पर्व को लेकर पापहरनी में स्नान व पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के द्वार को बंद रखा था। इसके बाद भी लोग बाहर से ही लक्ष्मी नारायण सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते दिखे। इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क लगाने की अपील बेकार साबित हुई।
स्नान करने आई औरतों ने कहा कि पापहरनी में स्नान करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। नरसिंह भगवान मंदिर के पंडित भावेश झा ने बताया कि जिउतिया पर्व के दिन जो स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना से निर्जला व्रत करती हैं, ईश्वर की कृपा से उनकी संतान की लंबी उम्र होती है। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:46 पर प्रारंभ होगा और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन जिउतिया पर्व मनाया जाएगा। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़ुआ रोटी, नौनी का साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेंगी। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जिउतिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को जिउतिया पर्व के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा।